चल भाई तू भी खा ले लड्डू इबते बतेरे खुआ लिए थे ना, ले मैं खुआऊंगा, ले हैं राम किशन तना दूं, इसने अपने ताऊ दो गोल गप्पे खुआए ना मेरे ते। ले भाई खा ले, शाबाश। ना भाई मैं नहीं खाऊंगा, ले सारा खा ले, मेरे आंसर मावा है। देखिए अभी खागी सारे लड्डू खा ले, वेरी गुड। ले भाई पंकज को भी खिलाता हूँ, बोला मेरे तो डांट डांट खुआई लड्डू आज तक खुआए ना, ले तू भी खा ले। नी सिंगाड़ा तो कह दे अरे ना चाटे, खा ले तो खा ले, अरे इनके चक्कर में मत पड़े, उनके चक्कर में तो मैं ना पड़ता। ये डाडी बढ़ा का आगे ना, फिर डाडी ने न्यू खुजाग रहे हैं। पुष्पा पुष्पा ये जब चलन लगे, जब देख लिए सीधे ना चलन, न्यू चल लेंगे न्यू। अब तक कमांडो भी हंसा ना था जब का सीरियस बैठा था। बहुत बढ़िया। किस चीज में सिलेक्शन हुआ? कमांडो में। बहुत बढ़िया। आधा तैबे दिखे कमांडो। कहाँ का है तू? हैं? बदनारा। बहुत बढ़िया। बदनारा गांव होगा ना? हाँ, बदनारा गांव, जिला कैथल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अच्छा, मजदूर हैं। फिर तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब खुश हैं वे? हैं? इब्न का काम छुड़वा दिए हैं? हाँ, पर जब जिब्बत बेरा लगेगा एक चादर ले दिए और चादर कंधे पर धरकन, फिर चल आराम थे। नहीं, दो लड़के थे यहाँ के बसोदी के, एक बड़ी बसोदी एक छोटी, दो है ना मेरे ख्याल से। हाँ, बसोदी के। पहले एक जन आया, बिल्कुल बहुत सिंपल सा लड़का, चुपचाप आया, 1000 रुपए दिए, जब फीस 1000 रुपए महीना हुआ करती थी, 1000 रुपए दिए, चुपचाप जाके क्लास में बैठ गया, ना कोई बात ना चीत, ना लेना ना देना, ना कुछ नहीं, सीधा आया। 1 महीने तक कुछ नहीं बोला, अपने क्लास में पढ़ा। 1 महीने बाद आया, बोला जी आपसे काम है। मैं बता। बोला जी मेरे को पता है आप डेमो क्लास नहीं देते, फिर भी जो ना मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे छोटे भाई को 1 दिन पढ़ा के देख लो। वो जो है ना न्यू का है, बोला बढ़िया पढ़ाई को ना, बस 1 दिन पढ़ा दो। फिर वो बहुत कमजोर था पढ़ाई में, उसका दिमाग नहीं चलता था, बिल्कुल शुरुआती साल की बात है ये। 2008 की भर्ती के बाद आया था, 2009 वाली भर्ती में। उसका भाई भी आया, दोनों पढ़े। उसका भाई तेज था, लेकिन वो तेज बना टोटली उसका निकल गया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट हो लिया था। 1 महीने में वो नीचे था। 3 महीने वो एक जना पढ़ा, 4 महीने एक जना पढ़ा। पेपर हुआ 2009 की भर्ती, उसमें सभी लोग लगे ही थे, तो वे दोनों भी लग गए। फिर सब लोग जो मिठाई खुआना आए वे नहीं आए, कोई बात ना। ट्रेनिंग पूरी हो गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तब आए दोनों जने, तो 2-3 डब्बे न्यू ले रहे। इतना तो लोग सिंधारे में मिठाई ना ले जाए जितनी वे ले रहे। आए, बोला जी मिठाई खुआना आए हैं। मैं जाओ भाई, 1 डब्बा ले रहे हैं, ठीक है भाई खोल लो। मैं ये बाकी कितने ले जाओगे? बोला जी सारे आड़े ले आए हैं। मैं इतने में तो सारा सेंटर ना छकलेगा। बोला जी न्यू ले आए हैं। ले आए। बात काम की या है ही। बोले मैं जो है मेरा पिताजी 1 किला जमीन है और गांव में जो है भैंस चराने जाते हैं, सारा गांव भैंस चराना था। मेरा बाबू भी, तो मेरा बाबू सब गिने, किससे की भैंस आती हो? घेर के मेरा बाबू ले आओ। बोले ले ये राम में घेर के। बोले जिस दिन से राम में जो है, जिस दिन से हमारी नौकरी लगी, नौकरी लगते हैं
मारा तो जो होया सो होया, मेरे बाप की जिंदगी बदल गई। कभी भी चारपाई पर नहीं बिठाते थे, इबला सिराने बिठाने लग गए। ये होती है बच्चे की जो है, जैसे बच्चा जब काम करता है और बच्चा उनको रिगार्ड देता है, तब होता है ये फर्क। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और बोले उस दिन से उसको राम में कहना छोड़ दिया, उस दिन से राम सिंह हो गया मेरा बाबू। तो हमारे पेरेंट्स की कितनी इज्जत हो, कितनी इज्जत ना हो, क्या ना हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तुम यहां बैठ करके जो किलकी मारते रहते हो ना, ये सब चीजें, ये वो फलाना, तुम लोग अकेले नहीं बैठे। तुम्हारे माँ बाप के बहुत अरमान होते हैं, जिसका बोझ तुम्हारे कंधों पर अगर तुम्हें महसूस नहीं होता, फिर तो तुम ऐसे ही करो। और तुम्हें लगता है कि हाँ, कि इस बाप की जिंदगी बदल सकती है, वरना उसको पूरी उम्र तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है अगर ये नौकरी ना लगता तो। और नौकरी लग के अब अगर उसकी नहीं केयर करेगा, फिर करना पड़ेगा बेचारे को। ऐसे बहुत सारे लोग सुने नहीं कि आईएएस लग गए और माँ बाप को फिर जो है वही मजदूरी करनी पड़ रही है, रिक्शा चलानी पड़ रही है। इस प्रकार से खबरें आती हैं। तो ये दोनों जिम्मेदारी होती है हमारी कि उनके अरमानों को पहले पूरा करें, और पूरा करने के बाद फिर उनकी जो बातें थी ना, उन बातों को, ऐसा बहुत बार होता है। क्या नाम था, नीलो खेड़ी ब्रांच में गया मैं एक दिन। नीलो खेड़ी ब्रांच में एक लड़का अपने पापा को भी बुला के लाया हुआ था। बोला जैसे मैं कहता हूं ना मेरा पापा वैसे मानता ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब, तू पापा को मनाएगा, तू पापा की मानेगा? कई बार ये लगने लगता है ना कि हम समझदार ज्यादा हो गए और माँ बाप कम समझदार हैं। हाँ या ना? हम कभी नहीं हो सकते अपने पेरेंट्स से ज्यादा समझदार। कारण ये दो चार कागज पर ये अक्षर और ये सब बातें पढ़ना नहीं होता। सब कुछ जो उसने सामाजिक ज्ञान लिया और जिसके बाद उसने हमारी पूरी परवरिश और ये सारी बातें देखी। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो लोग ये समझने लगते ना यहां पर, तो वहां पर उन सब की बातचीत सुन के मुझे ये लगने लग गया कि लड़का ज्यादा समझदार हो गया, बापू जो है पागल है। वो अपने बहुत सारे जो है, जैसे उसका इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो सब बातें क्या है, उन सारी बातों को देख करके वो बात करता है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और जो उन चीजों को हटा करके बातें करेंगे तो फिर वो अपनी जड़ें कट गई। जड़ें कटने के बाद तो आदमी क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता। मैंने उसको समझाया, पर्सनली भी समझाया उसके बाद, इस प्रकार की चीजें। और पेरेंट्स हमारे जो भी जिन अरमानों के साथ भेजते हैं, कितने ही बच्चे इस प्रकार से आते हैं कि जो मेरे माँ बाप का ये बात वो बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी अपने पापा को देना, शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया, और पूरी उम्र ख्याल रखना उनका, ठीक है? बहुत बहुत ठीक। कुछ बोलना चाहता है? नहीं? ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी रहेगी, डिब्बा रखते भाई, घड़ी देंगे। संदीप तू न्यून तो फोटो के वो वीडियो न्यून बना, फोटो न्यून खींचा है तो ले, कोई बात ना, आड़े तो ले दे।